अस्सलाम वालेकुम। नंबर ऑफ़ फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक फार्मूला आता है, इस फार्मूले को डिराइव करेंगे कि हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल में और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में कितने फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं। इसको कैलकुलेशन करने का हमारे पास फार्मूला निकालना है। उस फार्मूले को मेन चीज़ जो यहाँ पे आपने याद रखनी है इस लेक्चर के लास्ट में, वो फार्मूला है। वो किस तरह डिराइव किया है वो चीज़ हमने चेक करनी है। सबसे पहले एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, आपको कोई भी मॉलिक्यूल है ना, वो किसी भी एक्सिस में मूव कर सकते हैं। देखो आपका ये मॉलिक्यूल है, हवा में अगर मौजूद होगा तो इस साइड पे जा सकता है, इस साइड पे भी जा सकता है, क्योंकि रैंडम मोशन है, किसी साइड पे भी जा सकता है। तो इसमें जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3n के बराबर होती है। क्या होती है? 3n। 3n का मतलब ये तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, अ मॉलिक्यूल कैन मूव इन 3 एक्सिस। 3 एक्सिस, 3 एक्सिस मूव कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस कोई भी हो सकता है। सही है। सो हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होगी? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होगा, फ्रीडम ये चीज़ बराबर होगी 3n के। कितने के बराबर होगी? 3n के। अब हमने जो मेन चीज़ है वो है नंबर ऑफ फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालनी है। दो तरह के मॉलिक्यूल के निकालेंगे। एक हमारे पास होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्या होता है? जिसमें सारे के सारे एटम्स आपके एक लाइन में मौजूद ना हो। एक होता है हमारे पास लीनियर। ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास लीनियर है, इसमें तीनों के तीनों एटम्स एक ही लाइन के अंदर मौजूद है, इसे हम इसको लीनियर मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है? नॉन लीनियर। सबसे पहले बात करेंगे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की। फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हेडिंग दे दो, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होते हैं तो क्या होता है? देखो हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर जो 3n है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमेशा सम होता है कितनी चीज़ों का? 3 चीज़ों का। सबसे पहले हमारे पास होती है किसी मॉलिक्यूल में रोटेशनल मोशन, के मॉलिक्यूल रोटेट कर सके, रोटेशनल मोशन हो सकती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे ट्रांसलेशनल मोशन हो सकती है। रोटेशनल मोशन होती है इस तरह मॉलिक्यूल रोटेट करता रहे, इस तरह, ये रोटेशनल मोशन है। इसके बाद ट्रांसलेशन मोशन होती है कि एक मॉलिक्यूल इस तरह एक सीधी लाइन में हरकत करे। इसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन, TRANS, ट्रांसलेशनल मोशन। इसके बाद थर्ड टाइप की जो मोशन होती है वो होती है वाइब्रेशनल मोशन। और ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की, नॉन लीनियर यानी कि इस तरह के मॉलिक्यूल की, इसमें जो रोटेशनल मोशन है, ये वाली जो मोशन है, ये तीनों एक्सिस में हो सकती है। मतलब ये इस तरह मूव कर सकता है, इस तरह भी, सही, किसी भी एक्सिस में ये मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है। सो इसके लिए ये वैल्यू होगी 3 रोटेशनल मोशन के लिए, यानी कि तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है, तो इसके लिए क्या होगी? 3। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन याद रखिएगा, ये इस साइड पे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, इस साइड पे, यानी किसी साइड पे भी ट्रांसलेशन मोशन हो सकती है इस मॉलिक्यूल की। सो ट्रांसलेशन मोशन के लिए भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 3। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है वाइब्रेशन मोशन। वाइब्रेशनल मोशन हमने तो निकालनी है। यहाँ पे क्या आएगा? वाइब्रेशनल मोशन, MOTION। अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे क्या बनेगा? हमारे पास 3n इज इक्वल टू 3 + 3 6 प्लस वाइब्रेशनल मोशन। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ बच्चे, ये जो n है ना, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम है, नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम्स है। देखो ये वाला मॉलिक्यूल, इसमें 3 नंबर ऑफ़ एटम है, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी? 3। ये वाला मॉलिक्यूल, इसमें 3 नंबर ऑफ़ एटम है, तो इसके लिए भी n की वैल्यू होगी 3। ये वाला हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके लिए अंदर नंबर ऑफ़ एटम 4 है, तो इसके लिए n की वैल्यू होगी 4। सही है भाई, ये सिंपल सी बात याद है कि n क्या है? नंबर ऑफ़ एटम। इसको उठा के उस साइड पे ले जाओगे तो हमारे पास बन जाएगा वाइब्रेशनल मोशन इज इक्वल टू, ये फार्मूला याद रखिएगा, वाइब्रेशनल मोशन इज इक्वल टू 3n - 6। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बाज़ दफ़ा नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन निकालने के लिए आ जाता है कि हमारे पास एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, उसके नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन निकाल दो। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल दी गई है
वाटर की, ये देखो ये सपोज कर लो वाटर ही है। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। इसके लिए मैं वाइब्रेशनल मोशन निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ, वाइब्रेशनल मोशन निकालना है, क्योंकि ये हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे यही वाला फार्मूला फिट होगा। सही है, तो मैं वाटर के लिए निकालना चाहूँ वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन विल बी इक्वल टू 3, एन की वैल्यू क्या है 3, देखो 1 2 3, 3 एटम है, -6, 3 3 बार 9 -6, इसमें 3 तरह की वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं। वाइब्रेशन मोशन कितनी तरह की हो सकती हैं, 3 तरह की। भाई ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर नॉन लीनियर के लिए तो बात कर ली है, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स। आपका लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए किस तरह की वैल्यू या किस तरह का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। फार्मूला बेसिक यही है कि हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि 3n इज इक्वल टू रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन प्लस वाइब्रेशनल मोशन, इन तीनों को जमा कर दोगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3n टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि हम ये वाली चीज़ निकालना चाहते हैं, बाकी चीज़ों की वैल्यू पुट करते हैं। 3n, यहाँ पे रोटेशनल मोशन की वैल्यू होती है 2, क्योंकि आपका जो लीनियर मॉलिक्यूल है ये 2 ही एक्सिस में मूव कर सकता है। देखो इसमें तो अगर मैं इस तरह मूव करता हूँ, ये देखो ये एक्सिस चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें मैं इस तरह मूव करता हूँ ना, एक्सिस चेंज नहीं होता। इसमें मूव करता हूँ एक्सिस चेंज हो रहा है, यानी इसमें एक एक्सिस कम है। अगर आपका मॉलिक्यूल इस तरह मूव करता है तो वो सेम एक्सिस में रह रहा है, लेकिन इसमें अगर इस तरह मॉलिक्यूल मूव करता है, इसका एक्सिस चेंज हो रहा है। ये देखो अब यहाँ पे या तो मॉलिक्यूल आपका इस तरह मूव कर सकता है, सही है, यानी एक एक्सिस ये हो गया, या फिर आपका मॉलिक्यूल यानी ये वाला एक्सिस नहीं होगा, इसमें एक एक्स एक्सिस होगा हमारे पास, इस तरह मूव कर सकता है, या फिर आपका मॉलिक्यूल इस तरह मूव कर सकता है। सही, यानी इस तरह 2 एक्सिस हैं, एक एक्सिस इसमें एब्सेंट होता है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 लिख दिया। इसके बाद ट्रांसलेशन मोशन, देखो ट्रांसलेशन मोशन तो इस तरह हो सकती है, इस तरह पूरे का पूरे मॉलिक्यूल की होगी। ये कौन सा इस तरह रोटेट करना है मॉलिक्यूल ने, रोटेट तो नहीं करना ना यहाँ पे। सही, तो हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन तीनों एक्सिस में हो सकती है। यहाँ पे 3 प्लस वाइब्रेशनल मोशन, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद हमारे पास बन जाएगा 3n इज इक्वल टू 5 प्लस वाइब्रेशनल मोशन कि हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन किस तरह की है। अब वाइब्रेशनल मोशन किस तरह के बराबर होगी, वाइब्रेशनल मोशन इज इक्वल टू मोशन विल बी इक्वल टू 3n-5। ये हमारे पास फार्मूला बन गया लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए याद रखिएगा एक डिजिट कम है, यहाँ पे 3n-6 फार्मूला है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, जबकि लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या है 3n-5। अब इसमें ना मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास CO2 की स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह की होती है, दरम्यान में कार्बन है, दोनों साइडों पे ऑक्सीजन है, लीनियर मॉलिक्यूल है, 3 एटम है। अब इसके लिए मैं अगर निकालना चाहूँ ये वाला वाइब्रेशनल मोशन, तो क्या होगा, वाइब्रेशनल मोशन विल बी इक्वल टू 3n-5। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा, -5 9 - 5 यहाँ पे 4। या मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास कितने हो सकते हैं, 4। इस तरह मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है C≡O, मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन को हटा दूँ, ये वाली चीज़। आप कहते हैं इसके लिए क्या होगी वैल्यू, देखो 2 एटम है, मैं डायरेक्ट लगाने लगा हूँ, 3n-5, 2 एटम के लिए 2 पुट करोगे, -5, 3 2 बार 6 -1 6 -5, और आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। सही, इसके लिए आंसर क्या है 1। सिंपल सा फार्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकालनी आनी चाहिए। ये सिंपल सा हमारे पास आज का लेक्चर है, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यही इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लो।